पानी पदाम, मेरे पैर से नाप कर 3 पद भूमि दे। अच्छा, एकदम हंस पड़ा। वो देखो तो सही, 52 अंगुल के तो खुद बौने बनकर आए हो, अब तुम्हारे 3 कदम में एक तो आसन भी नहीं बिछेगा महाराज, क्या करोगे इतना लेकर? बोले तुम्हें देने से मतलब है या? हाँ, चाहे हम एक आसन बराबर मांगे या एक मकान बराबर, तुम्हें तो देने से मतलब है, हम तो इतना ही मांगे। बोले प्रभु अब मेरा तो बहुत मन कर रहा था, अब क्या करूं, जहां से मन आए वहां से नाप लो। बोले देना भी नहीं आता। अरे जब किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देते हैं ना, तो संकल्प करा के देना चाहिए। जरा निवेदन सुनना, ये संकल्प क्यों कराते हैं, इसका कोई कारण है। और वो कारण क्या है कि जैसे आपने किसी को 10 किलो या 11 किलो अन्न दे दिया, ध्यान से सुनना, तो आपने जो अन्न दान किया वो आपका वहां इकट्ठा हो गया, आपके शरीर छूटने के बाद वो अन्न 11 किलो आपको मिलेगा, और जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही 11 किलो का अन्न हमने अगर संकल्प करा के दिया है, तो हम चाहे कितने भी अनंत जीवन क्यों न धारण कर लें, वो 11 किलो का अन्न कभी समाप्त नहीं होता, वो अक्षुण्ण रहता है। संकल्प कराने वाला दान अक्षम्य होता है, कभी क्षय नहीं होता उसका, अक्षुण्ण रहता है। इसलिए संकल्प कराओ। संकल्प कराया, शुक्राचार्य समझ गए इतनी देर से बामन को बालक है, संकल्प के पीछे क्यों पड़ा है, जरूर कोई गड़बड़ है। ध्यान से देखा तो नारायण दिखाई दे। बोले चेला समझ ले तू लुटेगा, कह दे आज नहीं देंगे दान। बोले गुरुजी आप कैसे हो, जो ये कहते हो कि चेला से कहते हो झूठ बोलना, आज नहीं देंगे। अरे कितनी संसार में बदनामी फैल जाएगी, चाहे कुछ भी हो, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ये सामान्य कोई बालक है तो 3 कदम से ज्यादा भूमि ले नहीं सकता, और अगर ये भगवान है तो संसार में मेरी कीर्ति फैलेगी कि भगवान को भी बलि के द्वार पर मांगने आए। संकल्प कर दिया, शुक्राचार्य चले, संकल्प किया, प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया है, भगवान विराट रूप धारण कर लिया। बोली विराट रूप भगवान की। एक कदम में भगवान ने स्वर्ग लोक को नाप लिया, ऊपर के जितने 7 तल होते हैं सब नाप लिया। दूसरे कदम में भगवान ने निम्न तल नाप लिया, नीचे भी 7 तल होते हैं, पाताल, तलातल, सुतल सब नाप लिए। अब तीसरे में तो कुछ बचा ही। बोले क्यों दानी जी, बहुत दानी बनते, अब तीसरा रह गया, बोलो कहाँ रखे, बहुत झूठ बोलते हो, बांध करके डाल दिए, दान करके पूरा नहीं कर पाए, अपराधी हो। आज बंधे पड़े हैं और पूछने लगे, बलि महाराज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धन का स्वामी बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? भगवान बोले धन का स्वामी बड़ा होता है। बोले बस प्रभु, अब तक तो तुमने इस स्वामी का धन नापा है, अभी स्वामी बाकी है, ये तीसरा कदम मेरे सिर पर। ओहो, जैसे ही तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा, भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े। धन्य हो बलि, मैं तो तुझे छलने आया, पर आज तूने मुझे ही छल लिया। आज तेरी इस दानशीलता से मैं प्रसन्न हूँ। बोल बलि क्या चाहिए? बोले प्रभु कभी कोई भिखारियों से भी मांगता है, आप तो मेरे द्वार पर मांगने आए हो, और मांगने वालों से कुछ लिया नहीं, दिया ही जाता है। अब बोलो दक्षिणा में का दूं? बोले नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बलि मांगो क्या? बोले देना ही चाहते हो तो बलि की एक कामना पूरी कर दो। बोले जब मैं महलों में प्रवेश करूं तो द्वार पर तुम्हारा दर्शन करूं, और जब महलों से निकलूं तब द्वार पर तुम्हारा दर्शन। भगवान बोले ये तो तभी हो सकता है जब हम द्वारपाल बन जाए तुम्हारे। हाँ, अब मेरे को कब मालूम कब तुम घुसोगे, कब निकलो? बोले मैंने कब कहीं द्वारपाल बनो, पर मेरे को द्वार पर दर्शन चाहिए। आज भगवान बलि के द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़े। ये दान की महत्ता है। 1 साल हो गए, लक्ष्मी जी बैठी है, इंतजार हूं कब आएंगे, फोन तो किया नहीं है अब तक। आजकल घर से निकले फिर देखो महाराज, हाँ कहाँ पहुंच गए आप? स्टेशन पे हूँ। अब क्या कर रहे हो? बोले बैठ गया हूँ। अब क्या कर रहे हो? कि सो रहा हूँ। अब क्या कर रहे हो? कि उतर रहा हूँ। फिर क्या कर रहे हो? अब पहुंच गया हूँ। और रात को 12 बजे फोन करेगी, अब क्या करे? वो कहता मर रहा। इतने फोन करेगी तो कौन जीवित बचेगा?
ये फोन पता है क्यों होते हैं? अच्छा, कुछ माताएं ये समझती हैं कि हम ज्यादा फोन करते हैं ना तो हमारे पति समझ लेते हैं हमको बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, आप ये समझ लो जितने फोन आए ना उतना ही प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, सब दिखावा है। बोलो राधे राधे। ज्यादा फोन करके वो तुम्हारी लोकेशन लेना चाहती हैं। बोले हाँ हाँ हाँ, आप कहाँ? ये लोकेशन सिर्फ प्रेम प्रेम कुछ नहीं है। अगर प्रेम होता तो माता ये फोन नहीं करती, उसे चिंता नहीं होती। घर से पति जाए, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं ध्यान से सुनना। जब घर से पति चले तो फोन उठाकर रख देना, भगवान के पास जाकर बैठना, गोविंद मेरा पति आज घर से गया है और मैं आज तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा पति सकुशल घर वापस आ जाए। माला जप करो, भजन करो बैठ के, जब तक घर में पति ना आ जाए। मैं सच कहता हूँ बाल बांका नहीं हो सकता उसका। और तुम फोन करती रहोगी तो डिस्टर्ब उसको भी होगा और आपको भी होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, फोन नहीं, घर से पति जाए तो भजन में बैठना चाहिए, जप में बैठना चाहिए। रावण के पुत्र मेघनाद की जब रण संग्राम में गया तो उसकी पत्नी उसकी पूजा करके भेज देती है, जाओ स्वामी तुम आज निर्भीकता से लड़ना, जब तक मेरा पतिव्रत धर्म बाकी है तब तक आप पर आंच नहीं आ सकते। उर्मिला जिस दिन लखन चले घर से, उर्मिला ने एक टक भी नहीं देखा कि मेरे पति जा रहे हैं। तुम फोन करती हो, उर्मिला ने तो देखा तक नहीं। क्यों सोचती अगर मैं गई उनके सामने कहीं मेरे स्वामी ये ना समझ लें कि ये भी जिद करने आ गई, मैं भी चलूंगा, इसलिए वो सामने नहीं गई। और जिस दिन से पति चले गए उसी दिन से दीपक जला के रख दिया। वो दीपक की ज्योति उस दिन डगमगाई जब उनको शक्ति लगी थी। तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पूजा जब तक जीवित है तब तक पति का बाल बांका नहीं होगा। बोलो जय जय श्री राम। तब तक कुछ होने वाले। आज महाराज लक्ष्मी मैया सोचने लगे, हे महाराज अभी तो आए, तब तक नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण, मैया तुम्हारा तो पत्ता साफ हो गया। बोले क्या मतलब? अरे मैया तुमको पता है भगवान कहाँ है? बोले कहाँ है? मेरे को तो पता नहीं है। बोले वो तो नौकर बने विराजे हैं बलि के द्वार पर। आहा, लक्ष्मी मैया समझ गई कि अब तो मैं ला नहीं सकती, इसलिए उन्होंने एक ही उपाय निकाला। सावन का महीना आ गया था और मैया ने थाली सजाई। अब और तो तरीके से ला नहीं सकती, बहन बन के ला सकती। थाली सजाकर, और एक सुंदर सी थाली सजाकर मैया चली। एक तरफ दीप रखा है, एक तरफ पूजन की सामग्री रखी है, एक तरफ राखी रक्षा सूत्र रखा है। और ध्यान देना, माता चल पड़ी। दूर से आते हुए लक्ष्मी स्वरूप को देखा तो बलि समझ गए कि आज साक्षात लक्ष्मी मेरे द्वार पर। और एकदम से जाते ही बोल पड़ी भैया। और जैसे ही भैया शब्द कहा, आज पहली बार सुना है, क्योंकि बलि के कोई भी बहन नहीं थी। पहली बार उसने भैया शब्द सुना तो आंखों में अश्रु और हृदय में हिलोरे उठने लगे। चरणों में गिर पड़ा, आज पहली बार मैंने शब्द सुना। मैं सच कहता हूँ संसार में हर एक बहन चाहती है, जिनके भाई नहीं होते वे बहनें, और जिन भाइयों के बहन नहीं होते वे भाई रक्षाबंधन के दिन एकांत में बैठ करके भगवान से बस यही कहते होंगे कि दुनिया में हर एक बहना एक भाई जरूर पाए।